नेतन्याहू और ट्रंप की जंग के बुरे असरात पूरी दुनिया के साथ साथ इसराइली मईशत पर भी बुरी तरह ही पड़ रहे हैं। नेतन्याहू अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकलने और जंग रुकने के मुखालिफ हैं, मगर उनकी ख्वाहिशात दुनिया भर की मईशतों के साथ इसराइली मईशत को भी मुतासिर कर रही हैं। और वो इसराइली मईशत जिसके बारे में तवक्को की गई थी कि 2026 में इसमें 5% की तरक्की देखी जाएगी, वो 2026 के पहले क्वार्टर यानी सहमाही में 3.3% से सुकड़ गई है, यानी गिर गई है। जबकि जंग में इसराइली हुकूमत को $11.5 अरब के इजाफी अखराजात और नुकसानात का भी सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता बरस जून में जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए और ईरान के जवाबी हमलों के नतीजे में इसराइली अवाम बंकर्स में छुपने पर मजबूर हुए, तो उस वक्त भी 2025 की दूसरी सहमाही में इसराइली मईशत 10% से सुकड़ गई थी। फिर अक्टूबर में गजा में सीज़ फायर के ऐलान के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इसराइली मईशत इस साल तेज़ी से तरक्की करेगी, मगर फिर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमले कर दिए और ईरान के जवाबी हमलों की वजह से इसराइल को स्कूल्स और दफातर बंद करने पड़ गए, नकलो हरकत महदूद करनी पड़ गई, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग 4.7% सुकड़ गई, इसराइली एक्सपोर्ट्स 3.7% गिर गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4.8% गिर गई, पर कैपिटा बेसिस पर मईशत 4.5% से सुकड़ गई। हालांकि जंग शुरू होने से पहले जनवरी और फरवरी में इसराइली मईशत में तेजी से बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे और अब अप्रैल के महीने में सीज़ फायर के बाद एक बार फिर इसराइल में पाबंदियां उठा ली गई और मईशत के बेहतर होने की तवक्कात पैदा हो गई। तो फिर से खबर सामने आई कि नेतन्याहू दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं और इस हवाले से उनकी सदर ट्रंप से फ़ोन कॉल पर बहस भी हुई है। यानी अपनी सियासत बचाने के लिए इसराइली मईशत को भी दाव पर लगाने के लिए नेतन्याहू तैयार है। लबनान और गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में भी तेज़ी आ चुकी थी और इसराइली फ़ौज हर दूसरे दिन बमबारी करके शहरियों को शहीद कर रही है। मगर अगर ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान फिर जवाबी हमले करेगा, यानी दोबारा मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर की मईशतों के साथ साथ इसराइल की मईशत भी भुगतेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग के बाद से तेल और गैस की कीमतें बढ़ने और तेल और गैस दस्तयाब ही ना होने की वजह से दुनिया के 76 ममालिक ने इमरजेंसी इक़दामात नाफिज किए हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रही और मसला हल ना हुआ तो तेल की कीमतें $180 फी बैरल तक भी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने फ्यूल और फर्टिलाइज़र के लिए इजाफी $10 अरब मुख्तस किए हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा है वो इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाने के लिए इक़दामात का स्कोप और स्केल बढ़ाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अपने अवाम से कहा है कि ना वो सोना खरीदें और ना ही बैरून मुल्क का सफ़र करें, ताकि भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव ना आए और मुसलसल गिरती हुई भारतीय करेंसी को सहारा मिल जाए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बाद महंगाई डबल डिजिट्स में जा चुकी है। तजारती खसारा 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अप्रैल में $324 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी कंज्यूमर्स की जेब से ईरान जंग के बाद से तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से $40 अरब इजाफी निकल चुके हैं। जंग पर $29 अरब के अखराजात खुद ट्रंप इंतजामिया तस्लीम कर चुकी है। हालांकि नुकसानात को मिलाकर ये अखराजात इससे कहीं ज़्यादा बताए जाते हैं। अमरीकी हुकूमत के खसारे बढ़ रहे हैं। खसारों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला कर्जा महंगा हो रहा है। 30 साल के अमरीकी बॉन्ड्स पर शरह सूद 5% से ऊपर जा चुकी है। कतर की मईशत पहली सहमाही में 8.6% से सुकड़ने का अंदेशा है, क्योंकि कतर के पास कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं है। उसकी तमाम गैस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती है, जो बंद है, और इस माह पाकिस्तान को 2 LNG कार्गोज के अलावा कतर कोई कार्गो सप्लाई नहीं कर पाया। कतर का सबसे बड़ा रास लफान प्लांट ईरानी ड्रोन हमले में पहले ही मुतासिर हो चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात में टूरिज्म बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। होटल्स खाली पड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जंग से पहले के मुकाबले में मुत्तहदा अरब अमारात फुजेरा पोर्ट से आधा तेल सप्लाई कर पा रहा है। और अगर ये तनाज़ा इस तरह से जारी रहा तो दुनिया की तमाम मईशतें रिसेशन में जा सकती हैं। गर्मियों में यूरोपीय एयरलाइंस के पास जेट फ्यूल कम पड़ सकता है। एयरलाइंस पहले ही अपने ऑपरेशंस महदूद कर रही हैं, टिकट्स की कीमतें महंगा कर रही हैं। यानी नेतन्याहू और ट्रंप का ये एडवेंचर इसराइली और अमरीकी मईशत के साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और अब आ जाए तो इससे दुनिया को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को फ़ायदा होगा। हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अभी भी जंग जारी रखना चाहते हैं, मगर ट्रंप वाज़ेह तौर पर अब जंग जारी रखने से हिचकिचा रहे हैं।